नमस्कार। समाचार विश्लेषण पर मैं आज आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में जो हमले हिंदू पर किए गए हैं वह क्यों किए गए हैं और यह एक सोची समझी साजिश के तहत यह किया गया है। उसी में मैं बताऊंगा समाचार विश्लेषण साइट पर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विजयादशमी के दिन इस प्रकार की घटना वहां पर घटी। बांग्लादेश के रंगपुर और माझीपुरा और ये पीरगंज वगैरह जो इलाका है वहाँ पर इस प्रकार की घटना घटी। यह घटना वहाँ पर क्यों घट रही है? यह है कि वहाँ पर ये सभी जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं वह कुछ देशों में जमा हो गए हैं और यह हुआ है तालिबान के कारण से। तालिबान ने सबको सक्रिय कर दिया है कि सभी जगहों पर वे अपने जो उनके जो स्पाई सेल थे वे सभी जागृत हो गए हैं और वे सभी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इधर विगत दिनों में ऐसा हुआ है कि भारत के विरोध में बहुत जगहों पर यह कार्य होने लगे हैं और भारत को 3 जगहों से घेरा जा चुका है, जिसमें कि चीन प्रथम है, दूसरा है कि पाकिस्तान के बाद आपको तालिबान, अफगानिस्तान, ये सभी जो 3 जो ये शक्तियां जो मिली हैं उससे यह आतंक का जो खेल है वह इस मध्य एशिया में अब यह बढ़ने लगा है। और भारत कुछ जगहों पर तो अपना जो यह राजनीति है वह करने में और युद्ध में सक्रिय हिस्सा लेने के लिए यूएई हो या कुछ अन्य देशों के साथ अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। अमेरिका के साथ भी बढ़ा रहा है, जापान के साथ भी बढ़ा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसे पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि ये ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि कुछ लोग जो बर्मा से जो निकाले गए थे उसे बांग्लादेश ने वहां पर शरण दिया है, जिसे कि भारत ने नहीं दिया है। भारत का इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भारत अपने देश में मुसलमानों के लिए कानून बना रहा है, लेकिन जो विदेश के जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो हिंदू हैं उनके लिए यह वहां पर आने के लिए जगह दे रहा है। इसके विरोध में वहां पर कार्य हो रहे हैं और तालिबान और चीन वगैरह इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और ये लोग चढ़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ा रहे हैं। इसमें ये साजिश के तहत यह किया गया है कि वहाँ के जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं उसका सहयोग लिया गया है। कुछ तालिबानी लोग जो वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग जो वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, वे इस प्रकार से उन पांडालों में कुरान को रख करके इस प्रकार का कार्य करने का, कोई हिंदू इस प्रकार से कुरान आदि छूने की भी हिमाकत नहीं करता है। और जो बांग्लादेश में रहते हैं वह कुरान का सम्मान करते हैं और उसी प्रकार से मुसलमानों को भी दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वे चूंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं, पहले वहाँ पर 27% के आसपास वहाँ पर लोग रहते थे बांग्लादेश में, लेकिन अब वह घटकर मात्र 8% हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार के हमले होते रहे हैं और बार बार वहाँ से लोग पश्चिम बंगाल की ओर भागते रहे हैं। विगत दिनों में वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ उसका भी वहाँ पर दबाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों को दबाने का प्रयास किया गया था और भाजपा वहाँ पर आने जा रही थी, लेकिन उसे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने वहाँ पर आने नहीं दिया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में गए थे वहाँ पर उनकी छवि अच्छी थी और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अच्छा कार्य वहाँ पर किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहाँ पर कह दिया है कि आप जो गृह मंत्री हैं, आप वहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं और इस प्रकार का हिंसक वारदात फैला रहे हैं उसको जो है पूरी तरह से नस्तनाबूद किया जाए। लेकिन यह वहाँ पर थम नहीं रहा। लगभग 20 पूजा पंडालों में आग लगा दिया गया, तोड़फोड़ की गई और लगभग अभी तक 29 घरों में आग लगा दिया गया है, जो कि वहाँ पर यह जो इलाका है रंगपुर का इलाका है, माझीपुरा का इलाका है, उसके रंगपुर से लगभग 255 किलोमीटर के आसपास वह गांव पड़ता है। वहां पर कुछ घरों में आग लगा दिया गया है। हिंदू पूरी तरह से दहशत में है और लगभग अभी तक 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसमें गोलीबारी और पत्थर आदि चलने से लगभग 6 से 13 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, जो कि सभी वहां पर हिंदू कम्युनिटी से आए हैं।
और ये अल्पसंख्यक पर एक ज्यादती हो रही है, जो कि तीनों तरह से भारत और हिंदुओं को घेरने का प्रयास किया गया है। पिछले दिनों जो क्वाड के लिए कहा गया था बांग्लादेश को, चीन ने कहा था, दबाव डाला था कि वह बांग्लादेश शामिल नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश ने इसके लिए मना कर दिया था चीन को। लेकिन अब वहां पर हिंसक वारदात चीन के द्वारा बढ़ाई जा रही है। अभी जो कश्मीर में भी यह घटना घट रही है, वह भी कश्मीर में भी चीन की हिस्सा पर यह ऐसा हो रहा है। तो तालिबान के द्वारा वहां पर जो है इस प्रकार से कार्रवाई की गई है और वह हिंसक वारदात किए गए हैं, जिसमें कि 20 पूजा पंडालों को, जो कि अब तक सौहार्दपूर्ण वातावरण था, पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश के जितने भी नागरिक थे वह हिंदुओं के प्रति एक सहानुभूति रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर आबादी इसी कारण से घटती जा रही है। लगभग अब जो है 1.5-2 करोड़ के आसपास जो वहां पर आबादी बची है, पहले 27% था, 27% से 8% पर आया, 8% से 6% पर जाएगा। इस प्रकार से वहां पर जो है सो आबादी कम होती जा रही है हिंदुओं की स्थिति पूरे जो है विश्व में कम होने की जो है यह संभावना है और हर जगह पर हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। लगभग इस्कॉन सोसाइटी ने प्रधानमंत्री से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है और इस्कॉन सोसाइटी ने कहा है कि हम जो हमारे जो हिंदू हैं, इस्कॉन सोसाइटी के लोग, वे लगभग 151 देशों में वे जो है सो बांग्लादेश के जो प्रति एम्बेसी है उसके आगे में यह एक प्रायोजित वह आंदोलन किया जाएगा और एक धरना दिया जाएगा, धरना प्रदर्शन करने की यह बात कही गई है। तो वह अब इस्कॉन के द्वारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि तालिबान, चीन, पाकिस्तान के द्वारा यह कुछ जगहों पर हिंदुओं को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसे रोकने के लिए वहां की सरकार को जरूर ही कार्रवाई करनी चाहिए और भारत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुओं पर इस प्रकार से यदि आतंक को बढ़ावा दिया जाएगा तो हिंदुओं की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हिंदू हर जगह पर शांति प्रिय हैं और शांति के साथ रहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विशेष। नमस्कार।